नमस्कार, मैं हूं दीपिका नियाल। चुनावी सफर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड अंचल के तहत आने वाली सागर संसदीय क्षेत्र की, जहां से लगातार 6 बार भाजपा जीत रही है। भाजपा नेता लक्ष्मी नारायण यादव यहां से मौजूदा सांसद है। उन्होंने साल 2014 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत को 12,735 वोटों से हराया था। मध्य प्रदेश के सागर जिले को भारत का हार्ट ऑफ सिटी भी कहा जाता है। ये राज्य के मशहूर शहरों में से एक है। इतिहास की बात करें तो ये क्षेत्र कभी गुहा मानव की कीड़ा स्थली था, तो वहीं पौराणिक साक्ष्यों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि इस जिले का भूभाग रामायण और महाभारत काल में विदिशा और दक्षिणा जनपदों में शामिल था। यहाँ की जनसंख्या 23,13,901 है, जिसमें से 72% लोग गांव में और 27% लोग शहरों में निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग मुख्य रूप से कृषि और मजदूरी करते हैं, लेकिन शहर में बड़ी संख्या में लोग बीड़ी और अगरबत्ती बनाने का काम भी करते हैं। सागर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 1951 में ये सीट अस्तित्व में आई, तब कांग्रेस का यहाँ कब्जा था। तब ये सीट आरक्षित वर्ग के लिए रिजर्व थी। 1967 के चुनाव में यहाँ भारतीय जनसंघ ने जीत हासिल की, तो वहीं 1971 में यहाँ से कांग्रेस जीती, लेकिन 77 के चुनाव में उसे भारतीय लोकदल से शिकस्त हासिल हुई। 1980 के चुनाव में कांग्रेस की यहाँ वापसी हुई और 1984 में भी उसका राज कायम रहा, लेकिन 1989 के चुनाव में यहाँ भाजपा ने जीत के साथ खाता खोला और शंकर लाल खटीक यहाँ से सांसद बने। 1991 के चुनाव में एक बार फिर यहाँ से कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन साल 1996 के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से अपनी हार का बदला ले लिया और वीरेंद्र कुमार खटीक यहां से सांसद चुने गए। वो लगातार 4 बार इस सीट से एमपी हैं। साल 2009 के चुनाव में यहां से भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह और साल 2014 के चुनाव में भाजपा की ही टिकट पर लक्ष्मी नारायण सिंह यहां से सांसद की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। एक तरह से ये सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट बन गई है। यहाँ के मौजूदा सांसद लक्ष्मी नारायण यादव साल 1977 से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने सुर्खी से विधानसभा चुनाव जीता और प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने। साल 1980 में गुना लोकसभा क्षेत्र से माधवराव सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। साल 1984 के विधानसभा चुनाव में लोकदल से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल से हार का सामना करना पड़ा। बाद में यादव कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो वो नाराज होकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। उसके बाद उन्होंने सागर से बीजेपी के टिकट पर 2014 का चुनाव लड़ा और लोकसभा पहुंचे। सागर में भाजपा का किला भेदना आसान काम नहीं है। भाजपा के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ ठाकुर और जैन समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। पिछले चुनाव में देखा गया है कि जैन समुदाय भाजपा के पक्ष में खड़ा है और इसके अलावा यादव, मुस्लिम, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग का वोट भी यहाँ निर्णायक होता है। लेकिन इस बार सियासी हालात बदले हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई है। ऐसे में क्या ये सीट फिर से भाजपा के पास रहेगी या फिर कांग्रेस का सूखा खत्म होगा? इस बात को जानने के लिए हमें चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि सागर लोकसभा सीट पर इस बार हमें रोमांचक चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी।